गाइस डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक सीरीज आई है जिसका नाम है द फ्रीलांसर। इस सीरीज को नीरज पांडे ने बनाया है। गाइस ये वही नीरज पांडे हैं जिन्होंने स्पेशल ओप जैसी सीरीज बनाई। गाइस इस सीरीज की स्टोरी एक नोवेल पर बेस्ड है जिसका नाम है अ टिकट टू सीरिया। गाइस इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है और अभी केवल 4 एपिसोड आए और बाकी के 3 एपिसोड बाद में आएंगे। गाइस आप लोगों ने केरला फाइल्स मूवी देखी होगी, अगर नहीं भी देखी तो आपने सुना जरूर होगा उसके बारे में कि उसमें क्या क्या हुआ था और क्या क्या दिखाया गया था। और केरला फाइल्स में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, लेकिन गाइस इस सीरीज में बहुत ज़्यादा रियलिटी दिखाई गई है। और गाइस मैं तो ये तक कह सकता हूँ कि केरला फाइल से लाख गुना अच्छी ये सीरीज मुझे लगी है। और गाइस अगर आप भी देखोगे तो आपको भी लगेगी। और गाइस मैंने आज तक ऐसी कोई भी सीरीज या मूवी नहीं देखी जिसमें टेररिज्म को और इस्लामिक स्टेट के बारे में इतनी अच्छी तरह से, इतनी रियलिस्टिक तरह से और इतना ज़्यादा ब्रूटल तरह से दिखाया गया। गाइस इस सीरीज में इस्लामिक स्टेट किस तरह से काम करता है और किस तरह से इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए लोग सीरिया पहुंच जाते हैं पूरे परिवार के साथ, और फिर इस्लामिक स्टेट में किस तरह से शरिया कानून चलता है, किस तरह से वहाँ पे ब्रूटल चीज़ें दिखाई गई हैं, ये सब देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और गाइस इस सीरीज में जितना ज़्यादा डार्क रियलिटी दिखाई गई है टेररिज्म के बारे में, इस्लामिक स्टेट के बारे में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट एक जन्नत है, लेकिन गाइस असलियत में वो एक हेल है, हेल। कि वहाँ पे बहुत सारे अत्याचार होते हैं गाइस, वहाँ पे औरतों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं होती है, हमेशा बुर्का पहन के चलना होता है, पब्लिक में कोई हंस नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता, और उनके अकॉर्डिंग कोई वहाँ पे रूल नहीं फॉलो कर रहा है तो उनको वहीं पे मारा जाता है। और एक अलग तरह का हथियार होता है, उससे वहाँ की जो औरतों को वहाँ पे पुलिस बनाया गया है वो रिलीजियस पुलिस है, वो सिर्फ औरतों को ही देखती हैं कि वो किस तरह से शरिया के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, शरिया के अकॉर्डिंग अपना काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और कोई भी औरत शरिया के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है या किसी की बात नहीं मान रहा है तो उसको सरेआम चौराहे पे कोड़ों से मारा जाता है, हंटर से पीटा जाता है। और पीटने वाला कोई औरत नहीं होती है, वो एक आदमी पीटता है। और कोई आदमी ऐसा करता है या धोखा देता है इस्लामिक स्टेट वालों को, आतंकवादियों को, और वहाँ से भागना चाहता है या किसी की मदद लेता है तो उसको बीच चौराहे पे सूली पर लटका दिया जाता है। तो भाई इस तरह की ब्रूटल चीज़ें उसमें दिखाई गई। और भाई जो भी चीज़ स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, तो ये सब देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केरला फाइल को जितना पॉलिटिकल प्रमोशन मिला और उसका कुछ % भी इस सीरीज को मिले तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो गाइस मैं तो यही कहूँगा इस सीरीज को आपको जरूर देखना चाहिए। गाइस इस सीरीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। गाइस इस सीरीज की कास्टिंग है मोहित रैना, अनुपम खेर, सुशांत सिंह, कश्मीरा परदेसी, आयशा रजा मिश्रा। गाइस स्टोरी की बात करें तो गाइस फरहाद खाला नाम की एक औरत होती है, वो लोगों को इस्लाम फॉलो करवाती हैं, लोगों को इस्लाम की शिक्षा देती हैं और वो लोगों को भड़का के लोगों को इन्फ्लुएंस कर करके वो सीरिया भेजती हैं लोगों को खिलाफत ज्वाइन करने के लिए। तो गाइस ये एक फैमिली होती है जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती है और वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, उसका मलेशिया में बिजनेस होता है और उसको ये औरत इस तरह से भड़काती है कि ये लोग शरिया कानून को फॉलो करने लगते हैं और बाद में ये लोग खिलाफत से जुड़ने के लिए सीरिया इस्लामिक स्टेट जाने को तैयार हो जाते हैं। और उनकी फैमिली में एक लड़का होता है, वो एक पुलिस वाले की लड़की से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो लोग सीरिया चले जाते हैं और ये लड़की के परिवार को बिल्कुल पता नहीं होता क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि लड़की का परिवार वाला एक पुलिस वाला है और वो पुलिस वाला बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है। और वो तो लड़के की फैमिली जानती थी कि वो लोग कभी इस बात के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताई और उस पुलिस वाले का रोल प्ले किया सुशांत सिंह ने। और शादी के बाद ये लोग हनीमून और फैमिली वेकेशन मनाने टर्की जाते हैं और टर्की से ये लोग सीरिया चले जाते हैं इस्लामिक स्टेट में ISI के पास। और जो लड़की का बाप होता है वो बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करता है लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं होता, सारे कांटेक्ट ये लोग तोड़ देते हैं। और लड़की के बाप जो एक पुलिस ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर होने के बाद कोई भी इसकी मदद नहीं करता है। और उसके बाद सुशांत सिंह अमेरिकन कॉन्सुलेट में जाके अटैक कर देते हैं और ये सब करने का उनका एक मकसद होता है, वो ये चाहते हैं कि जो मोहित रैना है, जो उनके दोस्त थे, जो उनके साथ पुलिस ऑफिसर वो भी थे, उनके साथ ही काम करते थे, पुलिस से निकाल दिए जाते हैं 9 साल पहले। और उसके बाद वो लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मिलिट्री की ट्रेनिंग देती है और जो भी वहाँ से सीखता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब ये समझ लो कि वो 1 मैन आर्मी हो जाता है क्योंकि अमेरिकन कॉन्सुलेट में अटैक हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि वो हर जगह की न्यूज में आ जाएगा। तो सुशांत सिंह ये चाहते थे कि मोहित रैना की नज़र में वो आ जाए, जिससे मोहित रैना फिर उनकी लड़की आलिया को बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सुशांत सिंह जानते थे कि मोहित रैना ही वो आदमी है जो उनकी बेटी को सीरिया से निकाल के वापस इंडिया ला सकता है। और गाइस देखना ये होगा कि मोहित रैना ISI से कैसे बचा के उस लड़की को वापस सीरिया से
इंडिया लाएंगे। सीरीज की जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है, एकदम ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है। स्क्रीन में जो कुछ भी चलता है बहुत ज़्यादा फास्ट पेसिंग होता है, स्क्रीन में बहुत जल्दी चीज़ें दिखाई जाती है। तो भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। गाइस सीरीज में बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, बहुत अलग अलग तरह के वेपन दिखाए गए हैं सीरीज में, बहुत अलग अलग तरह के जहाज को, एयरक्राफ्ट को, कार्गो प्लेन को दिखाया गया है, जो गाइस बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक एयर बेस लगता है। सीरीज में एक भी 18+ सीन नहीं है, एक सीन में ऐसा होता है लेकिन उसमें खुलकर नहीं दिखाया गया है, लेकिन आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि उसमें क्या चल रहा है। और सीरीज में गाली गलौज बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश में गाली गलौज थोड़ी बहुत छोटी मोटी मिलेगी, मतलब आप ये कह सकते हो कि हार्ड लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, जैसे इंग्लिश में फक और हिंदी में तेरी फट जाएगी, इस तरह की लैंग्वेज का यूज हुआ है। और गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ बाकी के 3 एपिसोड आने के, क्योंकि गाइस ये सीरीज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और आज तक मैंने इस तरह की सीरीज कभी नहीं देखी। इस सीरीज को अगर रेटिंग देने की बात आती है तो गाइस इस सीरीज को मैं 5 में से 10 स्टार दूंगा, क्योंकि गाइस ये सीरीज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और गाइस आप भी देखोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो गाइस अभी 3 एपिसोड आना बाकी है और जब 3 एपिसोड आ जाएंगे, पूरी सीरीज आ जाएगी, तो इसका मैं एक बार फिर से रिव्यू करूँगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।